एक बार निवारी नामक एक गांव में श्यामू नाम का एक लड़का रहता था और वह अपने घर में अपने पिता के साथ रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि श्यामू को कोई भी काम ना करना पड़े। श्यामू को अपने पेट का पालन करने के लिए और अपने पिता के पेट का पालन करने के लिए खेत में काम करने जाना पड़ता था। एक बार जब बरसात हो जाती है तब श्यामू का पापा श्यामू से कहता है, अरे बेटा श्यामू, बारिश हो चुकी है और तू जल्दी से अपने बैलों को लेके खेत में जुताई करने के लिए चला जा। जितनी जल्दी हम खेत में जुताई करेंगे उतनी जल्दी हमारे खेत में बुआई भी हो जाएगी, और जितनी जल्दी हम खेत में बुआई करेंगे उतनी जल्दी हमारे खेत में फसल उगाएगी, जिससे कि हमारे खाने के लिए अनाज जल्दी उगाएगा। अरे पिताजी, आप एकदम सही कहते हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम जितनी जल्दी फसल बो देंगे हमारे घर में अनाज भी उतनी ही जल्दी आ जाएगा, और जिससे हमें बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। मैं जल्दी से अपने इन बैलों को खोलता हूँ और खेत पर जाता हूँ और अपने खेत में सीधे हल लगाता हूँ। हाँ बेटा, तू जल्दी से अपने इन बैलों को खोल और खेत में लेके जा और जुताई चालू कर दे। अपने पिता की यह बात सुनने के बाद श्यामू यह फैसला करता है कि वह अब खेत पर जाएगा। और जब वह खेत पर जाने लगता है, जैसे ही वह खेत पर पहुंच जाता है, वह देखता है, अरे यार, अब की बार बारिश तो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हो गई है और मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं खेत को जोत पाऊँगा, क्योंकि खेत को जोतने के लिए उसमें थोड़ी बहुत नमी तो होनी चाहिए। इस खेत में तो पानी भर रहा है और भला अब मैं इसे कैसे जोत सकता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता हूँ, और जब तक शाम तक इस पेड़ में नमी आ जाएगी और शाम के बाद मैं उसे जोतना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, यही एकदम सत्य बात है। अब जैसे ही श्यामू पीपल के पेड़ के नीचे जाता है तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। उस पेड़ से कुछ डरावनी आवाज़ें आ रही थीं, जिसको सुनकर श्यामू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अरे यार, इस पेड़ में से ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? यह आवाज़ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुनी ही नहीं, और भला पीपल का पेड़ कब से बोलने लग गया? ज़रूर ही इसमें कोई भूत प्रेत का निवास है। मैं जल्दी से जाता हूँ और यह सब बात अपने बाप को बताता हूँ। घबराओ मत बेटा, मैं तेरे बाप के बाप का भी बाप हूँ, यानी कि मैं तेरा परदादा हूँ मेरे बेटे। क्या? कैसे? आखिर मेरे परदादा अभी तक जिंदा कैसे रह सकते हैं? भला क्या वो इस पेड़ के अंदर रहेंगे? वो तो एक महान इंसान होंगे जो कि कहीं स्वर्ग में वास कर रहे होंगे। मेरे बेटे, मैं तुझे अपनी कहानी क्या बताऊं। जब तेरा बाप पैदा हुआ था तो उसने ऐसी हलचल मचाई कि मैं स्वर्ग से गिरा और इस पीपल में जा अटका, और मैं तब से इस पीपल में ही हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बचपन से इसी पीपल के पेड़ के नीचे सोता हूँ और मैंने आपकी आवाज़ कभी भी सुनी नहीं। तो आखिर आज मैंने आपकी आवाज़ कैसे सुनी? ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ मेरे साथ? एक लाइन में दो इसका जवाब। एक लाइन में नहीं मेरे बेटे, तुझे तेरा जवाब मिलेगा दूसरी लाइन में। जब मैं BSH हिंदी के कार्टून देखकर ले रहा था मज़ा, और आज मेरे मोबाइल का हो गया रिचार्ज ख़त्म, अब मिल रही है मुझे सज़ा। अरे मेरे बेटे, ऐसा नहीं कि मैंने किसी को भी आवाज़ ना दी हो। मैंने गांव के सभी लोगों को आवाज़ दी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। सिर्फ एक तू ही है जिसे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या सच में दादाजी ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? मैं कितना खुद नसीब हूँ जो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जल्दी से जाके अपने बाप को बताता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती हरगिज मत करना। अगर तूने किसी को मेरे बारे में बताया तो मेरा यहाँ से निकलना खंडित हो जाएगा। अरे दादाजी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी यह बात अपने पापा को बताऊंगा तो वह आपके बारे में यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वह वो प्रयास करेंगे जिससे आप निकल सकते हैं। नहीं नहीं बेटे, मैं तेरे उसी बाप के कारण इस पीपल के पेड़ में आया हूँ। अगर तूने अपने बाप को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो ना जाने मेरे साथ क्या क्या होगा। दादाजी, आप मुझे यही बता दो कि मैं अब आपके लिए क्या करूं?
ज़्यादा कुछ मत कर, बस 1 रुपए वाला एक ब्लेड ले और इस पेड़ को काट दे बेटा, काट दे। क्या दादाजी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई इंसान पेड़ में बंद रहे तो उसकी बुद्धि में कीड़े पड़ जाएं? अरे बेटे, ये तू कैसी बात कर रहा है? मेरी बुद्धि में तो कीड़े पड़े नहीं, तूने किसकी बुद्धि में कीड़े पड़े देखे? आपकी में दादाजी। भला यह काम कुल्हाड़ी से नहीं हो सकता? आप यह काम 1 रुपए वाले ब्लेड से करवा रहे हो। आपकी बुद्धि में 1-1 फुट के कीड़े पड़ गए हैं क्या? अबे साले, तू मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहा? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। जैसे ही श्यामू उस चुड़ैल की आवाज़ सुनता है तैसे ही वह समझ जाता है कि यह कोई उसके दादाजी नहीं, इसमें तो कोई और है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जब ही श्यामू भागता भागता अपने पापा के पास आता है और वह अपने पापा से पूछता है, पापा पापा जल्दी से चलो, हमारे पीपल के पेड़ में कोई भूतनी बैठी है और वह हमारे दादाजी के दादाजी होने का बहाना कर रही है। आप उसे देख के आओ और हमें बताओ कि वह कौन है। अरे बेटे, क्यों करवाना चाहता है मुझ पर इतना अत्याचार? क्या तुझे भी मेरे साथ साथ भूतों से नहीं है प्यार? अब चलते हैं गुरुदेव के पास, वही पूरी करेंगे हमारी आस। हाँ पिताजी हाँ, आप एकदम सही बात कहते हैं। अब इतनी सारी बातें हो जाने के बाद वह लोग सीधा भागते भागते गुरुदेव के पास आते हैं और वह अपनी सारी बात गुरुदेव को बताते हैं। अरे बच्चे लोग, तुम्हारी परेशानी का निवारण है मेरे पास। चलो ले चलो मुझे उस पेड़ के पास जिसमें करती है भूतनी निवास, मैं मिटा दूंगा उसकी आस। और इतनी सब बातें हो जाने के बाद श्यामू सबको लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी गुरुदेव उनको बताते हैं, बेटा यह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चुड़ैल है और अगर हमें इसे कैद करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक यज्ञ करना होगा, जिसके लिए तुझे आम के पेड़ से पीपल की लकड़ियाँ और पीपल के पेड़ से नीम की लकड़ियाँ तोड़ के लानी पड़ेंगी, जब ही हमारा यह यज्ञ पूरा हो पाएगा। जा बेटा जा, गुरुदेव ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ लेके आ। हाँ पिताजी हाँ, मैं अभी जाता हूँ और आम के पेड़ से पीपल की लकड़ी, पीपल के पेड़ से नीम की लकड़ी अभी तोड़ कर लेके आता हूँ। जब तक आप यज्ञ की तैयारी कीजिए, मैं आ रहा हूँ पिताजी, मैं बस अभी आ रहा हूँ, गुरुदेव मेरा इंतज़ार करना। इतनी सब बातें हो जाने के बाद श्यामू यज्ञ का सामान लेने के लिए भाग कर जाता है और जब ही गुरुदेव और श्यामू के पापा यज्ञ की तैयारी करने लगते हैं। जब श्यामू सामान ले आता है तब वह यज्ञ करना स्टार्ट कर देते हैं और गुरुदेव अपने जादू मंत्रों से भूतनी को एक बोतल में इकट्ठा कर लेता है और उसे श्यामू को दे देता है। ये ले बेटा, मैंने तेरी सारी समस्या सॉल्व कर दी और तू अब इस चुड़ैल को किसी ऐसी जगह पे दफना देना जहाँ से ये कभी भी बाहर ना निकले। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, राम राम।